अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है उसके कंटेंट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक नंबर जो एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट होगा एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से आज हमने उसकी प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, आज आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह के एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज। ठीक है, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस इंटायर चैप्टर के कंटेंट को आपने समझ लिया है, ठीक है, याद कर लिया है, इस सारे को रिवाइज करो और इन एमसीक्यूज को खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। उन 10 एमसीक्यूज में से देखते हैं कि आप कितने एमसीक्यूज बगैर किसी मदद के सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने एमसीक्यूज सही हुए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है सेल्फ असेसमेंट का। ओके, तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, द थ्री पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शंस है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 पोर्शंस के नाम बताओ और सही ऑर्डर के अंदर बताओ। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और इसकी हम तरतीब देख लेते हैं, क्या तरतीब है हमारे पास इसकी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, बिल्कुल वही तरतीब है जो अभी मैंने बताई। तो हम इसको, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स को ऑर्डर के अंदर लिखा गया है। अच्छा, वैसे ऊपर वाले 2 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, नीचे वाले जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल दैट पुशेस फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। ओके, जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो कौन सा मसल है जो हमारे खाने को पुश करता है स्टमक की तरफ, और जब वो पुश कर रहा होता है ना तो उसकी मूवमेंट वेव लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, वो जो मैंने आपको एक एग्जांपल भी ये दिखाई थी ना, रिमेंबर, डायग्राम। अब इसके अंदर जब खाना गुजर रहा होता है ना तो एक वेव सी बन रही होती है, ये आप नोटिस कर पा रहे हो? इस वेव को हमने क्या नाम दिया था, याद है आपको? ये जो मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट, हमने इसको क्या नाम दिया था? पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे अभी। तीसरा एमसीक्यू है हमारे पास, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस इज। हमने देखा था कि डाइजेशन 2 तरह की होती है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो है उसका मेजर पार्ट हमारे ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और केमिकल डाइजेशन का भी कुछ पोर्शन हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा हिस्सा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं होती। ओरल कैविटी, यहाँ पे तो होती है। स्टमक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। ड्यूडेनम, जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, बिल्कुल यहाँ पे भी केमिकल डाइजेशन होती है। एजोफेगस, खुराक की नाली, ये वाहिद ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर जो है वो, जिसके अंदर हमारी केमिकल डाइजेशन नहीं होती। ये खुराक की नाली है जो कि सिर्फ खुराक को मुंह से स्टमक की तरफ लेकर जाती है, एंड दैट्स ऑल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। पहले का ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए। दूसरे वाले का सही ऑप्शन था हमारे पास ऑप्शन सी, और थर्ड वाले का है ऑप्शन बी। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है, विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेकअप स्टार्च। कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? ये हमने ओरल कैविटी के अंदर पढ़ा था। लेट मी गो देयर, मैं आपको दिखाता हूँ। ओरल कैविटी के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई, ये रहा, देखो इधर मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। स्लाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन दी स्टार्च। तो कौन सा एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है, कौन सा स्टार्च को तोड़ता है? एमाइलेज। ठीक है, तो इधर हम इसको देखते हैं अभी। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? सी, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे जो है ना आपके साथ अभी टिक भी करता जाता हूँ। इसका ऑप्शन ए था, इसका हमारे पास ऑप्शन सी था, इसका था अगेन बी और सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू। देखो, हमारे पास जो पैंक्रियाज और जो लिवर, ये दोनों जो अपनी सीक्रीशंस करते हैं ना, लिवर जो बाइल सीक्रीट करता है वो भी ड्यूडेनम के अंदर जाकर वो सीक्रीट करता है, और जो पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं वो भी ड्यूडेनम के अंदर ही जाकर रिलीज करते हैं। आपको याद है हमने ये टॉपिक कहाँ पे पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर ड्यूडेनम। इसको हम एक दफ़ा जल्दी से कंफर्म कर लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। चेक करो ज़रा यहाँ पे, कहाँ पे है, ये रहा।
द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज i.e. पैंक्रियाटिक जूस एंटर्स ड्यूडिनम। मतलब पैंक्रियाज जो भी सिक्रीट करता है वो कहाँ से एंटर होता है, ड्यूडिनम के पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यही था हमारे पास एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या था कि भाई द पैंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू ड्यूडिनम। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, इन स्टमक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। मैंने कहा था आपको सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टमक, रोल ऑफ स्टमक। उसके अंदर क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से, ऐसा कौन सा एसिड है जिसकी मदद से ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी टॉपिक पर जाओ जरा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, पीछे से रेफरेंस दे रहा हूँ, इसको हाईलाइट करो, ठीक है, ताकि जब भी आप चैप्टर रिवाइज करो आपको ये एमसीक्यूज पता चल जाए कि भाई ये एमसीक्यूज है जो एग्जामिनर ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं, एक्सरसाइज के अंदर गिवन है। ठीक है, तो रोल ऑफ स्टमक के अंदर चलते हैं। ये रहा मेरे पास, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, इसको आपने एज इट इज हाईलाइट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे एमसीक्यू के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चारों ऑप्शन में से बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स डाइजेस्टेड। कौन सा ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जहाँ पे ये तीनों हिस्से डाइजेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन। क्या ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है या ओरल कैविटी। देखो ओरल कैविटी तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमारे मुंह के अंदर डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। और अब हमने देखना है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, डाइजेशन नहीं हो रही होती। तो सही आंसर स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है कोई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देखते हो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना चार, ये चारों एमसीक्यूज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से आए हुए हैं। तो देखो, डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे डाइजेस्ट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ग्रेट। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बॉडी के किस पार्ट के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, तो उसका सही आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। 7 एमसीक्यूज हमारे हो गए। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन, एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजाइम ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन किसके अंदर पाया जाता है, सबसे पहले तो गलत ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर तो हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। सलाइवा, सलाइवा हमारा थूक होता है जो मुंह के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है, वाटर एंड म्यूकस, तो ट्रिप्सिन इसके अंदर मौजूद नहीं होता। बाइल, बाइल खुद एक एंजाइम है, खुद एक सिक्रीशन है। तो पीछे हमारे पास ऑप्शन बनता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस इज द करेक्ट आंसर। और ये मौजूद कहाँ पे है चैप्टर के अंदर, हमने कहाँ पे पढ़ा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ज़रा, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मैनी एंजाइम ईजी ट्रिप्सिन। इस तरह से वो एमसीक्यू बना रहा है। ठीक है, आपको इतनी ही डिटेल के साथ इन लेक्चर्स को लेना पड़ेगा। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बताया था, इस सारे को हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अब आपको साइकी पता चल रही होगी कि एग्जामिनर किस तरह से पूछ सकता है। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि किसके अंदर मौजूद होता है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9, सेकंड लास्ट हमारे पास एमसीक्यू है। द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू ड्यूडिनम। जो हमारे पास लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, वो भी ड्यूडिनम के अंदर करता है, और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो भी ड्यूडिनम के अंदर ही जाके सिक्रीट होता है। तो इन दोनों का आंसर ड्यूडिनम। तो नेक्स्ट इसका भी मैंने मेंशन किया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही है इसका आंसर भी। ठीक है, और आप वहाँ पे जाके चेक कर लोगे, मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर द सिक्रीशन ऑफ लिवर बाइल एंटर्स ड्यूडिनम। जो बाइल होता है वो कहाँ पे एंटर होता है, आकर ड्यूडिनम के अंदर। तो एमसीक्यू नंबर 9 हो गया, और लास्ट पर है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड्स एंड कंटेन विलाई एंड माइक्रोविलाई। ग्रेट। उसने पूछा है कि जो विलाई है उसकी इतनी ज़्यादा फोल्डिंग्स क्यों होती हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी सी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्यों होती हैं।
याद है मैंने जब आपको पढ़ाया था कि भाई इसको मैंने रिलेट किया था एग्जाम्पल के साथ, जो पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों को हम रूट कहते हैं, लेकिन उन रूट्स के आगे रूट हेयर्स होते हैं बहुत बारीक बारीक से। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर सके जड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकें। तो उनका काम था सरफेस एरिया को बढ़ाना, यही काम था विलाई का, और इसीलिए इसके अंदर फोल्डिंग्स बहुत ज़्यादा थी। तो इसका ऑप्शन बी चेक करो, टू प्रमोट फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए विलाई के अंदर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। 10 एमसीक्यूज हमने देख लिया, ठीक है। होपफुली इन्हीं 10 एमसीक्यूज के बीच में से एग्जामिनर कोई ना कोई एमसीक्यू पूछ लेगा, क्योंकि एक एमसीक्यू आना है इसमें से। लेकिन अगर वो चैप्टर के बीच में से भी पूछेगा तो आपको वो एमसीक्यू आना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर को थॉरोली बहुत डिटेल के साथ स्टडी कर लिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आपने इसका आंसर मुझे कॉमेंट करना है, ठीक है। मैं आपके सामने 4 ऑर्गन्स के नाम रखूंगा और आपने मुझे बताना है कि इन चारों ऑर्गन में से कौन सा ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इससे जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा। नंबर 1 ऑप्शन है हमारे पास किडनी, नंबर 2 है स्टमक, नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नंबर 4 लिवर। इन 4 ऑप्शंस में से मुझे बताओ कि कौन सा ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। किडनी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर। ओके, सही ऑप्शन को या सही कमेंट को जो है मैं लाइक करने वाला हूँ, तो डू ट्राई। ओके, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज थे ये, पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो इससे रिवाइज हो गया, ओवरव्यू ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इनका आंसर क्या है, कितना लिखना है। हमने स्टडी ऑलरेडी जो है उनको किया हुआ है, हम ब्रीफ सा एक ओवरव्यू देख लेंगे। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।